अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। फ़हाद मखसूसी ने वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से एक बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहरहाल बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे थे और इवन कमेंट्स में भी मेंशन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई वसीम रिजवी जो कि उत्तर प्रदेश का एक कुत्ता है, एक मलून है, उसके ताल्लुक़ से बोलिए। तो मैं बोला कि भाई मैं क्या बोलूँ उसके ताल्लुक़ से, हालांकि मैं कभी ज़िक्र नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया उसका, कभी कोई पोस्ट नहीं डाला। उन्हें पहले भी इंतशारी हरकतें करते रहा लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक दफ़े एक जगह कमेंट में मैं लिखा था कि सुअर वसीम रिजवी बोल के लिखा। तो जो सुअर होते, जिसको हम नाम भी नहीं लेते, बदजनवर जिसको बोलते, सुअर अक्सर यानी बहुत बुरा मान गए थे। बोले कि भाई आप हमको जो है ना वसीम रिजवी से कंपेयर कर दे रहे। तो उतना गंदा मलून इबलीस की औलाद बदजनवर है वसीम रिजवी। उसके ताल्लुक़ से बोलना क्या है आज? वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज वसीम रिजवी जैसे शयों को इतनी ताकत क्यों मिल रही, इतना बोलने का मौका क्यों मिल रहा है, इतनी वाहियात हरकतें करने का क्यों मिल रही मौका? क्यों? क्योंकि हमारा जो ईमान है, हमारा जो तक़वा है, हमारा अल्लाह की तरफ जो हमारा जो रुझान है अल्लाह की किताब की तरफ या उसकी इबादत की तरफ, वो यकीनन कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ गए, जिस वजह से इस तरह की मलून ताकतों को वो शय मिल रही कि वो हमारे दीन के ख़िलाफ़, हमारे अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ इस तरह के जहर उगल रहे हैं। जैसे कि मेरे को जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक वाक़या याद आया, जहाँ पे जो है ना अब्रहा मक्के के ऊपर हमला करने आया था अपने सैकड़ों की तादाद के लश्कर के साथ। तो अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट चढ़ते चढ़ते जो है ना वो वहाँ तक उसके लश्कर तक चले गए, तो पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि वहाँ के मक्के के सरदारों में से एक बड़े सरदार थे, तो लोग ये तवक्को रख रहे थे कि भाई इन्हों जाएंगे, जाके बात करेंगे और जो है ना मामले को ख़त्म करेंगे और ये जो होने वाली जंग है उसको रोकेंगे, क्योंकि उन काबे के ऊपर हमला करने आया था। तो अब्दुल मुत्तलिब जाते तो हैं, जाके उसके बाद जो है ना, और वहाँ से दूर से देखता, कौन? अब्रहा देखता, देख के बोलता कि भाई अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हों वहाँ के सरदारों में के बड़े सरदार हैं, आएंगे। ये तवक्को थी उसको कि आके हमसे बात करेंगे, ये जंग को जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी है सुलह करने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने अंदाज में गए, जाके बोले कि भाई मेरे ऊँट चरने आए थे और तुम्हारे सिपाही मेरे ऊँटों को पकड़ लिए। तो अब्रहा हुआ परेशान, बोला कि भाई इतना बड़ा सरदार आके, मैं समझ रहा हूँ सुलह की बात करेंगे, मक्के काबे के ऊपर हमला मत करो बोल के बोलेंगे, लेकिन इन्हों आके ऊँट के बारे में पूछ रहे हैं। तो हाँ, अब अब्रहा जवाब देता है कि भाई आप ऊँट के बारे में पूछ रहे हैं, मैं समझा कि आप काबे के ऊपर अटैक ना करने के लिए मेरे को बोलने आए होंगे, सुलह करने के लिए आए होंगे, काबे को मत तोड़ो बोलने के लिए आए होंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले कि भाई वो अल्लाह की मिल्कियत है, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर को बचा लेता। मैं मेरी मिल्कियत को लेने को वापस आया, मैं मेरी मिल्कियत को बचाने के लिए आया नहीं, मेरे अपने ऊँट वापस लेने के लिए आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुतालबा करे नहीं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे नहीं। उन्होंने अपने ऊँट लिए, लेके उसके बाद चले गए, वापस चले गए। तो यहाँ पे कोई गैर जिम्मेदारी नहीं हुई, बल्कि उनका ईमानी जज्बा, उनकी ईमानी हरारत, उनका तकवा जो था अल्लाह की तरफ, अल्लाह के ऊपर जो ईमान था वो कितना ज़बरदस्त था, वो देखिए। वापस गए, वापस जाके पूरे मक्के वालों को बोले कि भाई कोई ऊंची जगह पे चले जाओ, क्योंकि हम पे हमला होने वाला है। और उसके बाद अल्लाह से दुआ करते रहे, और अल्लाह अबाबिल के ज़रिए से जो है ना उसके सैकड़ों के लश्कर को इतना नस्त नाबूद कर दिया, तबाह ताराज कर दिया कि उन्हें वहीं ख़त्म हो गया। तो इससे ये मालूम होता है कि पहले के लोगों में जो तकवा था, अगर कोई बुरी नज़र भी उठाता था अल्लाह की किताब की तरफ हो या अल्लाह के घर की तरफ हो, तो अल्लाह ख़ुद अपने जो है ना गैबानी ज़रियों के ज़रिए से इस तरह के फ़िरौनों को, इस तरह के अब्राहों को, इस तरह के क्या बोलेंगे आपको, नसारा को जो है ना ऐसा ख़त्म करता था। लेकिन आज हमारे माशरे में सूद इतना बेपनाह हो गया है कि लोग क़र्ज़े हंसना भूल गए। यानी एक ज़माने में, बचपन की बात, मतलब हमारे बचपन से भी शायद पहले तो और ज़्यादा था होगा, बचपन में फिर भी कभी कभी सुन लेते थे कि भाई क़र्ज़े हंसना देते, बगैर सूद का क़र्ज़ देते थे, फिर वापस वो ले लेते थे। लेकिन आज बगैर सूद का क़र्ज़ हो रही नहीं। आज जिना इतना आम हो गया कि शादियाँ इतनी मुश्किल हो गई, बच्चियाँ या तो बुढ़े हो जाने घरों में, और या तो फिर जो है ना गलत कामों की तरफ रुझान बढ़ जा रहा उनका। क़त्ल गारतगिरी तो पिछले 8-10 दिन की बात ले लो आप, इतना आम हो जा रहा है कि लोगों में मोहब्बत, इनके सारी आदाब सब ख़त्म हो गया। और अपने जो है ना हसन जलन, अरे भाई इन्हें बढ़ जा रहा है, इसके पास ज़्यादा पैसा आ जा रहा है, इन्हें गाड़ी ले रहा है। तो ये हसन जलन है ना, इसकी वजह से लोगों, ये क्यों हो रहा? क्योंकि लोगों में ईमानी हरारत कम हो गई और मस्जिदें टूट जा रही, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं, उसके ऊपर हमारा अमल क्या है, हमारा रद्द-ए-अमल क्या है, कुछ नहीं है। इस वजह से आज इस तरह के मलून बदजनवरों को ये मौका मिल रहा कि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखो,
क्या बोलते हैं हज़रत मसीह क्या अपने हज़रत मसीह रहमतुल्लाह अलैह जो है ना बोले थे कि यहूदी उलमाओं के खिलाफ ये बोले थे कि भाई आप मच्छर को तो छान छान के देख रहे हैं लेकिन पूरा ऊंट का ऊंट निगल जा रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि भाई आप बड़े बड़े गुनाहों को तो माफ कर दे रहे हैं लेकिन छोटी छोटी बातों को ऐसे पकड़ रहे, जैसे कि आज हमारे पास देखिए रफ़े देन करे नहीं करे ये बात हो गई, यानी छोटे छोटे बातों पे मुनाजरे कर रहे हैं, दस्तो गिरेबान हो जा रहे हैं। अब जैसे कि ये वसीम रिजवी कुत्ते का ही एक मामला ले लीजिए। ये मामला आया आने के बाद लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, आपके एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दिए। बहुत सारी जगहों पे कमेंटों में देख रहा हूं मैं, और इवन आपके पोस्ट करने वाले भाई रिपोर्टर, एक जाने माने रिपोर्टर हैं हैदराबाद के अंदर थोड़े बहुत, उन लोग भी लिख रहे हैं रावजी वसीम रजवी लिख रहे हैं। रावजी लिखने की क्या जरूरत है भाई? पूरी कम्युनिटी के ऊपर आपको उंगली उठाने की क्या जरूरत है? कौन इख्तियार दिया आपको पूरी कम्युनिटी को बोलने की? अगर ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें अकेला ही जो है ना एक कम्युनिटी से वो कमी नहीं जो है ना इस तरीके की हरकत करा, बल्कि नहीं, इवन हमारे पास भी बहुत सारी, चाहे सुन्नी हो जाए चाहे दूसरे फिरकों में भी हो जाए, लोग सूद लेते, लोग कत्ल करते, लोग जो है ना जिनाकारी कर रहे हैं। अब अगर बोले फॉर एग्जांपल इमरान नाम, मतलब कुछ भी एक नाम ले ली, चलिए फहाद ही नाम ले ली, अरे फहाद जो है ना सुन्नी फहाद जो है ना इसका कत्ल कर दिया, सुन्नी फहाद बोले तो क्या पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करने की जरूरत है? हरगिज नहीं है। यहाँ पे शिया कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है, और शिया कम्युनिटी खुद आगे बढ़ के आके बोली है कि भाई हमारा या तो फिर उस मलून से कोई ताल्लुक नहीं है और उस मलून का शिया कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कम्युनिटी को ब्लेम हरगिज मत कीजिए, और हम भी कोई लापरवाही इख्तियार करने वाले नहीं है। यकीनन उसके खिलाफ जो है ना जो कड़ी से कड़ी जो है ना जो भी कड़े से कड़ा ख़दम हो सकता है, इंशाल्लाह हम सब मुत्तहिद होकर, शिया सुन्नी तमाम फिरकों के लोग मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ कड़े से कड़े क़दम उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बुक करेंगे। इवन सुप्रीम कोर्ट में हम भी PIL डालेंगे कि इसके खिलाफ वापस जो है ना इसकी PIL खारिज हो और इसके ऊपर केसेस हो, इसके ऊपर फाइन हो बोल के। तो बराए करम मेहरबानी मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि भाई हम सबसे पहले अपने ईमान को ताज़ा करें। देखिए एक दौर ऐसा आएगा, जैसे कि मैं भी अबाबिल का जो किस्सा सुनाया, इंशाल्लाह दोबारा से ऐसे होगा। आज मस्जिदें तोड़ रहे हैं, आज जो है ना मस्जिदों के अंदर कुरान रहने के बावजूद बगैर मस्जिदों में से कुरान खाली करे उसको तोड़ रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ के पास देर है अंधेर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के घर बाकी रहेंगे। जिस तरह से अब्राहा अटैक करने आया था, अब्राहा नेस्ते नाबूद हो गया, बाकी क्या रहा? अल्लाह का घर और उसके ऊपर ईमान रखने वाले। तो उसी तरह से आज जितनी मस्जिदें टूटती हैं ये शैतानी ताकतों के जरिए से, वो टूट भी जाए आज, अगर टूट भी जाएंगे तो लेकिन कल वापस उठ खड़ी होंगी, और बाकी सिर्फ वही रहने वाली है, और अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले बाकी रहेंगे। बाकी सब तबाताराज होंगे, ज़मीन दोस्त हो जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। तो अपने ईमान को ताज़ा करिए, नमाजों की पाबंदी करिए, और एक दूसरे के ऊपर बराए करम मेहरबानी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद करिए। देखिए सूरह निसा के अंदर देख लीजिए आप, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कितना कुछ है। सूरह बकरा के अंदर ले लीजिए आप, बहरहाल हर जगह जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, खर्जे के ताल्लुक से बात हो गई, लेकिन इसके ऊपर कौन काम कर रहा बोलिए? आज इतने सारे मसाइल हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। मेरे एक दोस्त से भी बात हो रही थी, अलीम फाल्की साहब अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दिए डाउरी के ऊपर, जो है ना डाउरी के खिलाफ लड़ते लड़ते लड़ते, लेकिन आज कितने सपोर्टर्स हैं उनके बोलिए? ये अल्लाह की किताब के अंदर दिया गया हुक्म है कि भाई क्या बोलते हैं, आप दहेज नहीं लेना चाहिए, एक सीधे साधे एक जोड़े के साथ बच्ची को करके लाना चाहिए। ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया, लेकिन कौन उनका सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे लेवल के ऊपर बहुत सारे जो है ना अल्लाह के बताए अहकाम के ऊपर लड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इसके ऊपर उनका सपोर्ट करने वाले बहुत कम हो गए। लेकिन दूसरी चीज़ें जो है, जो दुनियावी क्या बोलते हैं लज्जतों को बढ़ाता, उन चीज़ों के ऊपर पहले हम खड़े हो जाते। तो बहरहाल एनीवेज शायद मेरी वीडियो लंबी हो रही, मेरे को लगा कि वो मलून के ताल्लुक से बात करने से ज़्यादा हमको एक्शन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारे ज़मीन के ऊपर जितने भी भाई मौजूद हैं वहाँ पे यकीनन उसके खिलाफ एक्शन ले रहे होंगे और लेते रहेंगे, और इस तरह के मलूनों को हम एक्शंस के ज़रिए से जो है ना अपने जूतियों के नीचे दफन करेंगे, बल्कि अपने मुँह से बोल के अपने ज़बान को गंदी नहीं करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको ये मलून की वजह से पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी कोई, यानी हम इन द सेंस हमारी कम्युनिटी यकीनन दूध की धुली हुई, लेकिन हम दूध के धुले हुए नहीं है। तो हमारी वजह से, हमारी कुछ छोटी मोटी ख़राब हरकतों की वजह से अगर कोई हमारी कम्युनिटी पे उंगली उठाता है तो यकीनन हमको भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो किसी की कम्युनिटी पे उंगली मत उठाइए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ है। बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।